कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ना हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और दिन के आखिर में पूरी तरह से थक जाते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम अक्सर यही मानते हैं कि भाई जितना ज्यादा कंट्रोल उतनी ज्यादा सफलता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली ताकत कंट्रोल करने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से सही जगह पर छोड़ने में है। जी हां, यही है समर्पण की कला, द आर्ट ऑफ सरेंडर। तो चलिए एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या कंट्रोल करने की ये जो हमारी आदत है ये कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही? देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में क्या होता है, हम हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अरे बाजार का दबाव है, क्लाइंट बहुत मुश्किल है, टीम ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन सच तो ये है कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, असली लड़ाई हमारे अंदर है, हकीकत के साथ हमारी अपनी लड़ाई। आज हम एक ऐसे मेंटल शिफ्ट को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, सबसे सफल लीडर्स करते हैं। और जानते हैं, वो इसे कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। यही है समर्पण की कला। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि अपनी एनर्जी को बर्बाद कहाँ करना है और इन्वेस्ट कहाँ करना है ताकि हम सच में आगे बढ़ सके। तो इस सफर का पहला सबक क्या है? सबसे पहले तो हमें कंट्रोल के इस भ्रम को तोड़ना होगा, यानी ये समझना कि असल में हमारे कंट्रोल में है क्या और क्या नहीं। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए सारी मेंटल क्लैरिटी की नींव यहीं से शुरू होती है। तो आइए पहले इस भ्रम को ही तोड़ते हैं। जरा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचिए। एक तरफ है वो चीजें जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि प्रोजेक्ट का फाइनल आउटकम क्या होगा, क्लाइंट हाँ बोलेगा या ना, या फिर इकोनॉमी की हालत। और दूसरी तरफ है हमारी असली ताकत, हमारे काम की क्वालिटी, मुश्किलों पर हमारा रिएक्शन कैसा है और हम रोज कितनी मेहनत कर रहे हैं। सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी तब शुरू होती है जब हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों पर लगा देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। आज एक छोटा सा काम करके देखिएगा। अपनी टू डू लिस्ट उठाइए और हर टास्क के आगे लिखिए कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हम कितनी सारी चीजों को कंट्रोल करने में लगे हैं जो असल में हमारे बस में हैं ही नहीं। यही होता है, जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो क्या होता है, हम सोचते रहते हैं पता नहीं बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी या नहीं, और बस यहीं से एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग का एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लीडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो अपना सवाल ही बदल देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि बॉस को क्या पसंद आएगा, वो सोचते हैं मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे सकता हूं। फर्क देख रहे हैं? वो रिजल्ट को छोड़कर अपने एफर्ट पर फोकस करते हैं और यहीं पर उनकी सारी मेंटल एनर्जी बच जाती है और सही जगह लगती है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या है? अगला कदम है उसे स्वीकार करना सीखना। लेकिन रुकिए, ये कोई हार मान लेने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एक्सेप्टेंस, यानी रणनीतिक स्वीकृति। चलिए देखते हैं कि ये है क्या और कैसे टॉप परफॉर्मर्स इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फैसले लेने में करते हैं। देखिए, समर्पण का मतलब अपने गोल्स को छोड़ देना कतई नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक तेज बहती नदी में धारा के उल्टी तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? आप बुरी तरह थक जाएंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। समर्पण का मतलब है धारा से लड़ना छोड़ देना और उस बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करना नदी के साथ बहने में और अपने रास्ते को सही दिशा देने में। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जो आपकी एनर्जी बचाता है और आपको तेजी से आगे ले जाता है। ये बात बहुत गहरी है। हमारी असली तकलीफ सिचुएशन की वजह से नहीं होती, बल्कि उस सिचुएशन को लेकर हमारे रेजिस्टेंस की वजह से होती है। मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो डेडलाइन से पीछे चल रहा है। अब तकलीफ इस बात से नहीं हो रही कि प्रोजेक्ट लेट है, तकलीफ हमारे अंदर चल रहे विचारों से हो रही है। अरे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, सब गड़बड़ हो गया। जिस पल हम इस रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं और सच को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट लेट है, बस उसी पल हमारा दिमाग शांत हो जाता है और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें कुदरत में मिलता है। कभी नदी को देखा है? वो अपनी दिशा को लेकर चिंता नहीं करती, हवा अपनी रफ्तार से नहीं लड़ती। कुदरत बिना किसी रेजिस्टेंस, बिना किसी जिद के काम करती है। एक नदी को जब पत्थर मिलता है तो वो उससे टकराकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती, वो उसके बगल से अपना रास्ता बना लेती है। बस यही सबसे असरदार लीडर्स करते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से लड़ते नहीं हैं, वो उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके आसपास से अपना रास्ता खोज निकालते हैं, बिना किसी फालतू के संघर्ष के।
अब आते हैं सबसे अहम, सबसे प्रैक्टिकल सबक पर। जब हम फेल होते हैं तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं? हम उस नाकामी को शर्मिंदगी का बोझ बनाने के बजाय ग्रोथ का एक जबरदस्त मौका कैसे बना सकते हैं? सही बताऊं तो यहीं पर समर्पण की कला असल में काम आती है। सोचिए, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है ब्लेम गेम और डर का, ये किसकी गलती थी, अब मेरे करियर का क्या होगा। और दूसरा रास्ता है सीखने का। ठीक है, गलत क्या हुआ, हम इससे अगली बार के लिए क्या सीख सकते हैं। पहली सोच हमें वहीं फंसाकर रख देती है, दूसरी सोच हमें आगे बढ़ाती है। याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस है, 3A प्रोसेस। पहला ए है एक्नॉलेज, यानी स्वीकार करें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जो हुआ है उसे जस का तस मान लीजिए, बिना किसी ब्लेम के। दूसरा ए है एनालाइज। एक जासूस की तरह सोचिए और खुद से पूछिए, ठीक है, यहां मेरे सीखने के लिए क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं? और तीसरा ए है एडवांस, यानी आगे बढ़ें। उस सीख को अपने साथ लीजिए और बाकी सारे बोझ को वहीं पीछे छोड़ दीजिए। यही है बिना अतीत का बोझ उठाए आगे बढ़ने की कला। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये दुनिया एक आईने की तरह है, ये वही दिखाती है जो हमारे अंदर चल रहा है। अगर हमें बाहर हर जगह लड़ाई, झगड़ा और ब्लेम गेम ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर चल रहे संघर्ष को ही दिखा रहा है। जिस पल हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने रिएक्शन की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी पल सारी पावर हमारे हाथ में वापस आ जाती है। तब हम हालात के शिकार नहीं रहते, हम अपनी कहानी के लिखने वाले बन जाते हैं। तो जब हम इन सभी सबक को एक साथ जोड़ते हैं, कंट्रोल के भ्रम को तोड़ना, स्ट्रैटेजिक एक्सेप्टेंस को अपनाना और फेलियर को फीडबैक में बदलना, तो पता है क्या होता है? हम एक नई मानसिकता अपनाते हैं। ये हर वक्त लड़ने वाली, संघर्ष करने वाली मानसिकता नहीं है, ये एक मास्टर की मानसिकता है। तो अब चुनाव हमें करना है। क्या हम हकीकत के खिलाफ ये कभी न जीती जा सकने वाली लड़ाई लड़ते रहेंगे? अपनी सारी कीमती एनर्जी एक ऐसी जंग में झोंकते रहेंगे जिसे हम जीत ही नहीं सकते? या फिर हम एक अलग रास्ता चुनेंगे, एक ऐसा रास्ता जो हमें क्लैरिटी, सुकून और असली ताकत की तरफ ले जाता है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिद हमें कमजोर बनाती है। हकीकत से लड़ना बंद कीजिए और अपने रिएक्शन पर महारत हासिल करना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन हम हकीकत के साथ बहना सीख जाते हैं, उसी दिन हम वो एनर्जी आजाद करते हैं जिससे हम असल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। कोई भी एक ऐसी चीज चुनिए जिसे आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बस उसे जाने देने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कैसा लगता है। असली मास्टरी की शुरुआत यहीं से होती है।